हाय गाइस, दिस इज़ मी ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल #यूपीएससी कलेक्टर। सो ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने खासकर जो 2022 में प्रीलियम की एग्जाम देने वाली है, जो हमारे 5 जून को हो रही है, तो उसे किस तरह से टैकल करें, उसकी प्लानिंग जो 70 डेज़ बाकी है अभी, तो उसकी किस तरह से प्लानिंग करें, ये मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाली हूँ। आपने प्लानिंग की होगी, जो अभी दे रहे हैं वो जो सीरियस एस्पिरेंट हो गए उनकी तो प्लानिंग होगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए शायद इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हो जाए, तो ये वीडियो मैंने उसलिए बनाया है। तो मैं मेरी प्लानिंग इसमें शेयर करूँगी। आप तरह से देखिए कि आपको किस तरह से ये हेल्पफुल होती है, और उस तरह से अपना टाइम बनाइए। बट हाँ, ये 17 डेज़ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस 70 डेज़ में आप जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। और अभी ना किसी भी बात को एक्सक्यूज़ मत दो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और आप अभी तक आप घंटों में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब 5 घंटे 6 घंटे, अभी वैसा मत कीजिए। अभी जितना टाइम मिल रहा है, जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करें। और ये 17 डेज़ हमें सिर्फ रिवीजन करना है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ना था तो उससे पहले ही पढ़ना था। 17 डेज़ मतलब अप्रॉक्स हम समझ लो 2 महीने हमें सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते। सो ये मैंने 17 डेज़ का प्लान बनाया है। तो इसको जो है मैंने वो 10 वीक में डिवाइड कर दिया है। मतलब 28 तारीख से अपना एग्जाम कितनी तारीख तक है, 5 तारीख तक है। तो मैंने उसके पहले से कितने वीक बाकी, तो हमारे पास अभी 10 वीक है। तो इस 10 वीक की किस तरह से तैयारी करें, तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया बताऊंगी कि आपको इस 10 वीक में किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो मैंने जो है ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, मतलब हम ऐसा समझ लेंगे कि इस चैप्टर में हमको हिस्ट्री पढ़ना है, इस वीक में हमको हिस्ट्री पढ़ना है, इस वीक में हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इस वीक में हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, इस वीक में हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, इस वीक में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, और इस वीक में हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। देखिए, साइंस एंड टेक को बहुत इजी मत लीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये पार्ट जो है करंट अफेयर बेस पे होता है, तो इसकी बेसिक क्लियर कीजिए और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस दीजिए। तो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट वीक में किस तरह से प्लानिंग करें। तो फर्स्ट वीक में हमने समझ लिया हिस्ट्री ले ली, अभी हिस्ट्री हमें करनी है। तो हिस्ट्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एशियंट, एक मिडाइवल और एक मॉडर्न। तो अभी ये हिस्ट्री ज़्यादा बड़ी हो जाती है हमारी, इसमें ज़्यादा पढ़ना है हमको, और प्लस करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर क्या पढ़ना है, जो हमने अभी साल भर का जो करंट अफेयर पढ़ा है उसका हमें रिवीजन करना है, और प्लस डेली का जो हम करते हैं करंट अफेयर वो भी हमें करना है, क्योंकि ये करंट अफेयर हमें मेंस में आएगा। हमें सिर्फ प्री नहीं देनी है, हमें मेंस भी लिखनी है। तो इसलिए डेली का भी करंट अफेयर जारी रखिए। और ये जो है हमारा, जो हमने अब तक करंट अफेयर किया है प्री के पर्सपेक्टिव से, तो हमें उसका भी रिवीजन करना है। और करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगी, मतलब मैं जो प्रेफर करने वाली हूँ, मतलब मैंने जो करंट अफेयर अभी तक किया है, मैं उसका भी रिवीजन करूँगी, जो मैंने नोट्स बनाए उसका भी। बट अभी जो साल भर का करंट अफेयर के लिए एक रिवीजन के तौर पर मैं पीटी 365 जो विजन की आती है, मैं उसको भी फॉलो करने वाली हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब हमने जो भी पूरे साल भर में पढ़ा है वो उसका शॉर्ट शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको वो देते हैं कंपाइलेशन करके। तो एज आपको रिवीजन हो जाए इसलिए भी का आपका रिवीजन हो जाए इसलिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और अपना अपने जो नोट्स बनाए साल भर, तो आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। और आपने अभी साल भर करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ाए, नोट्स नहीं पढ़े, ऐसे ही मतलब किया करंट अफेयर, तो आप पीटी 365 को जरूर पढ़िए। और अभी विजन ने जारी कर दिया, अभी पहली पॉलिटी की निकल चुकी है, तो मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी कि किस तरह से विजन पीटी 365 को हम पढ़े, उसके टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अभी हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा जाए, तो अभी ये हिस्ट्री 3 पार्ट में है। तो एक वीक में मतलब 6 दिन में हम हिस्ट्री, और जो 7वां दिन होगा हमारा, मतलब जैसे कि ये जो है ये 6 दिन है, ये 6 दिन है पूरे। इस 6 दिन में हमें पढ़ना है। और ये जो संडे है, यस मतलब ये यस 3, ये संडे 3 तारीख को संडे आता है, तो संडे के दिन हमने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसकी हमें टेस्ट देनी है। और ये ज़रूरी है, ये देनी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह से पढ़ाई की, और हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं या हमें कुछ उससे अर्न भी हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है, या किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, कितना रिलेवेंट है कितना नहीं। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिक 2 3 4 एमसीक्यूज देख लीजिए, वही के वही, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम इस फर्स्ट वीक में हिस्ट्री लेंगे। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आप वो लीजिए। मतलब कैसे लीजिए कि अभी देखिए कि आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं इस वीक में, और आपको हिस्ट्री पढ़े 2 वीक हो गए, तो आप हिस्ट्री को पहले लीजिए। अगर आपने इस वीक में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको इन्वायरमेंट पढ़े 2 वीक हो गए, तो आप पहले इन्वायरमेंट को लीजिए इस वीक में, फर्स्ट वीक में। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये फर्स्ट वीक है हमारा कितना 28 से लेकर 2 तारीख तक जो 6 दिन हमको मिलेंगे, तो इस 6 दिन में हम क्या पढ़ेंगे, हम मतलब मैं बता रही हूँ कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाए। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाता है। और हमारा जो जियोग्राफी है उसमें हमें इतना कम ज़्यादा नहीं पढ़ना है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, और जियो का वेटेज भी थोड़ा कम ही है। तो हम क्या करेंगे कि इस वीक में हम पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। और मिड लेवल को जो है ना, हम मिड लेवल को नेक्स्ट वीक में जियो के साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, एशियंट के लिए मैंने कोई भी बुक प्रेफर नहीं की है, स्टैंडर्ड बुक। आपने भी अभी तक जो भी एशियंट के लिए पढ़ा है उस पे ही बने रहिए, क्योंकि अभी सोर्स बदलने का टाइम नहीं है, और अपने सोर्स जितने ज़्यादा लिमिटेड रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अभी इस वीक में हमें सिर्फ इस 17 डेज में सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करना है। तो मैंने बेसिकली एशियंट के लिए न्यू एनसीईआरटी फॉलो की थी। मतलब मैंने हिस्ट्री की पूरी 6 to 12 तक एनसीईआरटी की है। तो इसमें जो जो भी एशियंट के टॉपिक थे मैंने वो कवर कर लिया। और रिवीजन की जो कंपाइलेशन आता है, मतलब वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, मैंने उससे एशियंट को कवर किया था, तो मैं उसी का ही रिवीजन करने वाली हूँ। और मैंने खुद से कुछ वीडियो देखकर नोट्स बनाए थे, मैं उसी का ही रिवीजन करने वाली हूँ इस वक्त एशियंट के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैं कहूँगी कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी से मेरे अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो मैं अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी इसके लिए। हाँ, एनसीईआरटी इसके लिए बहुत रिलेवेंट होती है। मैं स्टैंडर्ड 6 6 क्लास की स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगी,
सिक्स नहीं सॉरी 8th क्लास की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी वो, और जो 12th चैप्टर है 12th क्लास की थर्ड पार्ट जो है वो मैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ने वाली हूँ और स्पेक्ट्रम पढ़ने वाली हूँ। और ये जो मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो मैं ये पूरी थॉरोली नहीं पढ़ने वाली, मैं इसमें से जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सीधा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मैं उसको ही पढ़ने वाली हूँ। और मैंने खुद से एनालिसिस किया है कि ये जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ना मॉडर्न हिस्ट्री की थी, तो उससे सीधा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं उस पर भी एक आपको वीडियो डालकर बताऊंगी कि किस तरह से यूपीएससी ने सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे है प्रीवियस ईयर में, और वही क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है तो उस टॉपिक पे मतलब थोड़ा चेंज करके उसी टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम किस तरह से एनसीईआरटी को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है, और इसके लिए मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगी, हमारा स्पेक्ट्रम पढ़ने वाली हूँ मैं। तो स्पेक्ट्रम में मतलब समझ लो कि 700 पेज है, 700 पेज का स्पेक्ट्रम है हमारा। तो हम इसे किस तरह से टैकल करें, मतलब हमारा अभी ये 700 पेज का स्पेक्ट्रम पूरे एक वीक में तो कंप्लीट होना चाहिए, तो इसकी किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाए, तो क्या करें, मतलब 700 पेज का स्पेक्ट्रम है हमारा। तो अब क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिए, मतलब अभी हमारे पास 6 डे है तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना, 120 पेज हम एक दिन में पढ़ सकते हैं, तो 120 पेज हम एक दिन में पढ़ेंगे, तो 120 इंटू 6 डे कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना हो रहा है 72 पेजेस हो रहे हैं हमारे। तो हम एक दिन का टारगेट कितना लेकर चलेंगे कि हम एक दिन में स्पेक्ट्रम के 120 पेजेस पढ़ने ही किसी भी हाल में हमारा होना ही चाहिए। तो आपने दिन का पूरा ना जो है रूटीन वैसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मतलब मैं पहले सुबह के टाइम में ये पढ़ूंगी, मैं फिर सेकंड हाफ में ये पढ़ूंगी, मैं थर्ड हाफ में ये पढ़ूंगी, फिर डिनर होने के बाद मैं ये टॉपिक कवर करूंगी, और जो टॉपिक आपको लगता है कि मैं इस टाइम में अच्छे कर सकती हूँ तो उस टॉपिक को पहले लीजिए। तो आप एक दिन में 120 पेज करेंगे तो 6 डे में आपका स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में अपने दिन के रूटीन में इसको 2-3 घंटे में आप 120 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना पढ़ ही सकते हो, जैसे मैं समझ सकती हूँ। तो आपको इस तरह से स्पेक्ट्रम को मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है इस तरह से उसकी स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब आपको जितनी अच्छे से आप प्लानिंग करोगे ना, और इस यूपीएससी में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लानिंग पर फोकस कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर एशियन को पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये सब हमारा रिवीजन हो जाएगा। 6 डे का हमने ये टारगेट लिया है, तो 6 डे होने के बाद हमें क्या करना है, हम जो 3 तारीख को जो संडे आएगा, 3 तारीख का जो संडे है उस संडे में हमें क्या करना है, इस पे हमें पूरी टेस्ट देनी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देके किसी भी स्टैंडर्ड मतलब किसी भी कोचिंग क्लास की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मंगा लीजिए, और अगर आप कोचिंग कर सकते हैं तो बेटर ही है, अगर आप नहीं कर सकते तो ऑफलाइन मंगा लीजिए, और उसको पूरे 2 घंटे बैठकर अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर वो 2 घंटे की ऐसे ऐसे समझ के बैठे कि आप यूपीएससी की प्री की एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम हॉल में आप बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। इस तरह से आप बैठिए, अपने स्टडी लैब में किसी की डिस्टर्बेंस ना हो, और 2 घंटे का टाइम लगाकर बैठिए, और 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, और आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है ये देखिए, और उस 2 घंटे के बाद और 2 घंटे दीजिए अपना आपने जो पेपर सॉल्व किया है उसको एनालिसिस करने के लिए। 2 घंटे टाइम जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे आप अपने पेपर को, जब आप 5 जून को जो पेपर देने जाओगे ना, तो आपको उसका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको इस टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कितनी क्वेश्चन दूँ, मैं कितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, इस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा नहीं। आप इस टाइम पर जल्दी जल्दी से अपना टाइम मैनेज करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो आप एनालिसिस करोगे, मतलब आपको एक क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन आपको पता ही नहीं कि ये क्या है, तो आप जब आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, आप उसकी जो आंसर है वो देखोगे, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर उसको सर्च करो, उसके ऊपर के जो वीडियो छोटे-छोटे 2-3 मिनट के वो देखो। इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा, और जो टॉपिक आपके छूट रहे हैं उसमें आपको हेल्प भी होगी। मतलब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, उसको थॉरोली पढ़ लिया, लेकिन कुछ जो टॉपिक होते हैं वो छूट गया, और वही टॉपिक जो है वो टेस्ट सीरीज में आपको मिल गया, तो वहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 घंटे बैठकर एग्जाम दीजिए, 2 घंटे चाहे लगे या 3 घंटे चाहे लगे, उसको अच्छे से एनालिसिस करें, आपके मार्क कितने आ रहे हैं, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और आपको एक आदत हो जाएगी कि आप किस तरह से 2 घंटे में बैठकर कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से प्लानिंग कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करें। तो ये इस तरह से हम हिस्ट्री को हैंडल करेंगे, हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी इस तरह से बनेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जियो को किस तरह से हैंडल करें। तो ये हमारा जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है। मैंने प्री का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर देख सकते हैं, पहले वो वीडियो देखिए फिर यहाँ पर आइए। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें करंट अफेयर का रिवीजन करना है। तो इसके लिए भी मैं कहूँगी PT 365 अच्छी है, इससे आपका रिवीजन होगा। तो इसके लिए भी PT 365 और डेली का अपना करंट अफेयर छोड़ना नहीं है। इस तैयारी में अपने आप जो डेली का करंट अफेयर कर रहे हैं, मतलब कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे तो उसको वैसे ही जारी रखिए, इसको इस टाइम में चेंज मत कीजिए, क्योंकि हमें मेंस भी लिखना है, तो मेंस में यहाँ से इस करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसको छोड़ना नहीं है। और अभी तक हमने जो पढ़ा है करंट अफेयर उसको रिवीजन करना है, PT 365 को पढ़ना है अच्छे से। अभी विजन की पहली पॉलिटिकल लॉन्च हो चुकी है, PT 365 अभी बाकी भी आएगी, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको उसका भी नोटिफिकेशन बताती चली जाऊंगी, इसलिए मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। तो हमें इसमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है। तो मैं इसके लिए मैं कहूँगी एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती है वो बेस्ट है, और मैंने इसके लिए मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक प्रेफर नहीं की। मैंने जीसी लियोन ली थी, लेकिन मैंने जीसी लियोन पूरी नहीं पढ़ी। जो भी चैप्टर मेरे को एनसीईआरटी में नहीं मिले, मैंने वही चैप्टर जो है वो जीसी लियोन से निकाले हैं और उसी को पढ़ाई की है। तो अभी मैं जीसी लियोन पे जाऊँगी नहीं, मैं इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी का ही पढ़ूंगी, एनसीईआरटी को ही पढ़ूंगी। और जो मैंने जीसी लियोन से जो चैप्टर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैंने जिसके नोट्स बनाए, मैं उसी को ही रिवीजन करूँगी। और इसमें हमको और एक पढ़ना है, इसमें जियोग्राफी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग।
मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। तो हमें इंडिया की मैपिंग अच्छे से करनी, कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, और वर्ल्ड की भी अच्छे से करें। जैसे कि अभी एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, जो टोंगो करके जगह है, तो उसे उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और भी जो जो करंट अफेयर में जो जो आते हैं प्लेसेस, कौन सा हाईवे है, मतलब लॉन्गेस्ट हाईवे, वो जो भी न्यूज़ में है, जो करंट से रिलेटेड है, जो भी न्यूज़ में प्लेस है, तो उसको आपको यहाँ से अच्छे से करना है, यहाँ से मैपिंग अच्छे से करनी है। कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये अगर करंट में न्यूज़ होगी तो आपको उसको अच्छे से मैप करके लोकेशन उसकी याद रखनी है कि ये कहाँ पे, जैसे कि अभी चीता जो है वो न्यूज़ में था, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसीलिए इसके लिए भी आपको करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी जो आपको सिलेबस दिया है और जो करंट में है उसको लिंक करके पूछता है। मतलब अगर टाइगर रिजर्व है कोई, तो भी XYZ टाइगर रिजर्व है और वो अभी न्यूज़ में, तो आपको उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। पीछे पीछे जो टाइगर रिजर्व है वो बात की, जो उससे नहीं पूछेंगे, जो करंट में न्यूज़ में हो उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और सीधा नहीं पूछेंगे कि क्या है, किस तरह से आपको पूछेंगे कि ये टाइगर रिजर्व किस किस रिवर पे है, किस रिवर के साइड में है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह से आपको जो करंट की न्यूज़ है उससे अच्छे से उसकी लोकेशन वो जियोग्राफी में आपको रखना है। और इसमें हमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक पार्ट और पढ़ने वाले हैं इसमें, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले। तो हमने इस पे मिडाइवल हिस्ट्री ली थी। तो मिडाइवल के लिए भी मैं कहूँगी मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं किया, और मिडाइवल का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है यूपीएससी में मतलब हार्डली से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या एनसीईआरटी जो आपने अगर करी है 6 से 12 तक जो पूरी हिस्ट्री की, तो आपको इससे भी कवर हो जाएगा। और उसी से आप, मैं तो कहूँगी एनसीईआरटी से ही आप इसके जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं वो टॉपिक निकालिए। इस पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कीजिए, इसको भी कीजिए। मैं कहूँगी यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। करो मत, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट इसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। जितना मतलब शॉर्ट रिवीजन हो सके उतना मेडिवल का कीजिए, छोड़िएगा मत कुछ भी। तो फिर इस तरह से हम इस वीक में, इस 6 दिन में इसको पढ़ेंगे। फिर इस 6 दिन के बाद, मतलब ये किस वीक में आ रहा है, सेकंड वीक में आ रहा है हमारा, मतलब 4 से 9, मतलब 6 दिन में हमें क्या करना है, जियोग्राफी करना है इस 6 दिन में। और 10 तारीख को हमारा संडे आ रहा है, तो हम इस संडे को, 10 तारीख की जो संडे संडे आ रहा है, उस 10 तारीख के संडे में हम इस पर टेस्ट देंगे। फिर 2 घंटे बैठ कर टेस्ट देंगे, फिर 2 या 3 घंटे उसका रिवीजन करेंगे। और इस तरह से जो जो हमें नहीं समझ में आ रहा है उसकी मैपिंग में लोकेशन देखेंगे, उसका क्या रिलेवेंस है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। मतलब संडे पूरा अपना टेस्ट सीरीज में दे दीजिए। इस टाइम कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ टेस्ट सीरीज में दीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। जो जो छोटे टॉपिक है, जो जो आपको समझ में आ रहा है, उसके यूट्यूब पर वीडियो देखिए। नंबर ऑफ वीडियो आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे 2-3 मिनट की सीरीज वो मिल जाएंगी, उसको अच्छे से देखकर वो टॉपिक उधर ही आपका क्लियर कर लीजिए। तो इस तरह से सेकंड वीक की हमारी प्लानिंग हो गई। अब थर्ड वीक में चलते हैं। थर्ड वीक में हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी का भी मैंने अच्छे से सिलेबस डिस्कस किया है। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें जो भी आएंगे, फिर प्रियम्बल आएगा हमारा, फंडामेंटल राइट आएंगे, वेरियस इंस्टीट्यूशनल बॉडीज आएंगी हमारी। तो ये हमें इसमें पढ़ना है। और इसके लिए मैं कहूँगी एनसीईआरटी बेस्ट है। 6 से 12 तक अपने एनसीईआरटी की है तो अच्छा ही है, बट अभी एनसीईआरटी को रिवीजन करना नहीं है हमें। जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही एनसीईआरटी से करना है। इसके लिए द ग्रेट बुक एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट। तो मैं इसको ही रिवीजन करने वाली हूँ, लक्ष्मीकांत को ही मैं रिवीजन करने वाली इसमें। और लक्ष्मीकांत प्री के लिए बहुत अच्छा है, तो इससे सीधा क्वेश्चन आते हैं, तो हम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए कि लक्ष्मीकांत में भी 800 पेजेस है, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि हम एक वीक में इसमें 225 क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक दिन में 225 पेजेस को हम रीड करेंगे अच्छे से, तो हमारा हो जाएगा 6 दिन में ये भी कवर। तो इस तरह से आप ना अपने टारगेट को डिवाइड कर एक दिन का टारगेट फिक्स कर इस तरह से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका पूरा रिवीजन एक वीक में कंप्लीट होकर आप फिर उस वीक के संडे को एग्जाम बैठकर टेस्ट सीरीज देखकर आपको पता चलेगा। और ये जो आप टेस्ट सीरीज देंगे ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्टअप होगा। आपको और ज़्यादा उस खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो रहा है। और आपको आपके मार्क नहीं आ रहे, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो आप जिस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, और आपका जो मोटिवेशन है और बढ़ेगा। तो अगर आपके मार्क नहीं भी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट मत हो जाए, और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए और उसमें मेहनत लगाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप ये काम आज अभी पहले ही कर लेंगे, तो आपको जो फाइनल में आप एग्जाम देने जाओगे 5 तारीख को, तो आपको वो सब यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे सीधा एग्जाम हॉल में बैठेंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपके माइंड में पहले से ही होगा। तो आप जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनेजमेंट कर अपने पूरे से जितने आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर आप आ जाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए ये प्लानिंग हमें पहले से ही करनी। तो ये हमारा हो गया थर्ड वीक का प्लान। तो आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ वीक में क्या करेंगे। हम फोर्थ वीक में लेंगे इकोनॉमिक लेंगे हमारी। तो इकोनॉमिक में भी हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो इसके लिए मैं कहूँगी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, मैक्रो आई एम नॉट सेइंग मिक्रो नहीं, मैक्रो। तो हमें मैक्रो की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी उसमें से हमें बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे उसमें से क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए भी मेन फोकस हमारा रहेगा करंट अफेयर। ये रॉन्ग हो गया स्पेलिंग। इसमें भी हमारा मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में ही रहेगा जो इकोनॉमी जो है, ये पोर्शन ये करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन है। जो भी मतलब करंट में न्यूज़ होगी, गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की होगी, किसी में डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की होगी, तो वो हमें इसमें देखना है। तो वो हमें कहाँ से कवर करना है, करंट अफेयर से। इसके लिए भी मैं कहूँगी कि आप PT 365 को भी फॉलो कीजिए, और जो भी आपने मंथली मैगजीन करी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसका रिवीजन कीजिए। जो भी आपने नोट्स निकाले उसका भी रिवीजन कीजिए, और आपका PT 365 से भी रिवीजन होगा। इस पर्सपेक्टिव से आप PT 365 जरूर कीजिए। और फिर डेली का करंट अफेयर, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है, आपके रूटीन में हमेशा रहेगा, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक को भी टैकल करेंगे, और इसके लिए आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और इसका कितना ज़्यादा रिलेवेंस है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक को भी टैकल करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं।
तो अभी ये इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए भी मैं कहूँगी जब आप ना 6 से 12 तक जो जब ना आप जियो इन्वायरमेंट में 6 से 12 तक जब आप जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर जो है इन्वायरमेंट के कवर हो जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर भी कवर हो जाता है, जो भी मतलब वेरियस टॉपिक है जो कवर हो जाते हैं इन्वायरमेंट के हमारी इसमें भी मतलब कुछ जो बुक है एनसीईआरटी की 6 से 12 तक, तो कुछ कुछ चैप्टर है जो उसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक हमारा कवर कर लेते हैं और हमारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और इसके लिए भी आपको मैं कहूँगी शंकर आईएएस की जो स्टैंडर्ड बुक है वो अच्छी अच्छी है। तो मैं अभी एनसीईआरटी पे मतलब मेरी बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है, तो मैं सीधा शंकर आईएएस को ही रिवीजन करूँगी। तो और उसमें भी मैं सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ूंगी जो मेंस के जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और जो मेंस के लिए मैं वो अभी स्किप करूंगी। मैं जो मेंस का एग्जाम होगा उसी टाइम में उसको पढ़ूंगी। और मैं पॉलिटी में भी एम लक्ष्मीकांत में भी वैसे ही करूंगी, जो मेंस जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही चैप्टर पढ़ूंगी, स्पेक्ट्रम में भी मैं वही पढ़ूंगी। तो अभी इस 2 महीने की 17 डेज की प्लानिंग में हमें सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है, तो जो भी प्री के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है इन स्टैंडर्ड बुक में तो हमें वही पढ़ना है। तो यहाँ पर भी हम शंकर आईएएस को पढ़ेंगे। और जो भी आपको कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रही है, मतलब कोई स्पीसीज है, जैसे कि कोई टॉपिक आपको दिया है बायोडाइवर्सिटी, मतलब आपको कार्बन क्रेडिट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा जाए यूट्यूब पे सर्च करें, 2-3 मिनट की जो वीडियो रहती है वो देखकर वहाँ से आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। इसमें इसको भी मैं कहूँगी कि इसमें भी मेन फोकस हमारा करंट अफेयर में होना चाहिए। इन्वायरमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए कि कोई मतलब स्पीसीज है जो इन डेंजर कैटेगरी में आ रही है और वो करंट में न्यूज़ में होगी, कोई विलुप्त हो रही है, कोई नई स्पीसीज मिल रही है, तो इस तरह से जो है ना उस तरह से वो करंट अफेयर बेस कर आपको इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें मैं कहूँगी कि करंट अफेयर का रिवीजन अच्छे से करें। इसमें भी आपको पीटी 365 मिल जाएंगी। तो पीटी 365 का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने अलग अलग पूरे साल भर का जो है वो करंट अफेयर कंपाइलेशन कर हमको प्रोवाइड किया है, और वो बहुत अच्छे से लेमन लैंग्वेज में दिया है, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, 2-3 मिनट का कोई भी वीडियो होगा तो उसको अंडरस्टैंड करके आप वो पढ़ सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पीटी 365 की सीरीज जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी इस 2022 में मैं भी एग्जाम दे रही हूँ। तो मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा, मेरा टाइम अगर मैनेज हुआ तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये तो मैं भी करने वाली हूँ। तो मैं आपको ट्राई करूंगी कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर मैं लेकर आऊंगी जो पीटी 365 की सीरीज है वो, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट को भी टैकल करेंगे। फिर बाद में हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक को कैसे करें। वेरी ट्रिकी पार्ट, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। तो इसमें भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें करंट में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप 12th और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें भी सेलेक्टिव चैप्टर जो है वो पढ़िए, और वहाँ से अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और जो न्यूज़, इसमें भी करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। इसके लिए भी मैं कहूँगी पीटी 365 को जरूर पढ़िए। जो भी आपने पूरा ईयर भर जिस जिस सोर्स से करंट अफेयर पढ़ा है, आपने कोई मैगजीन फॉलो की है, उससे नोट्स निकाले या नहीं भी निकाले, तो आपकी पूरी साल भर की मैगजीन पढ़ने की तो कैपेसिटी अभी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। तो आप इस पे ये पीटी 365 पढ़कर आपको वो समझ में आएगा, और आपने पहले से ही पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पीटी 365 को पढ़िए अच्छे से, और यहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको मतलब आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो देखकर बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए। फिर करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ चल रही है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपका जो डेली का करंट अफेयर है वो आपको जारी ही रखना है। तो इसमें भी अपन 6 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इसमें आप ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पे देंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, और 6 दिन के बाद अपन जो नेक्स्ट संडे आएगा 7वें दिन को, तो आप उस संडे में बैठकर इस पे टेस्ट सीरीज देंगे। तो इस तरह से टेस्ट देंगे। और जो है ना इसमें जो है ना वो हमारी ये ट्रिक बहुत काम आएगी कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपने टेस्ट सीरीज दी है मतलब कोई भी, और आपको समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक क्या है, तो जब आप एनालिसिस करोगे ना अपने क्वेश्चन को, तो आप उसी टाइम उसको गूगल पे सर्च कर वहाँ से क्लियर कर लोगे। और ये जो है ना ये कहीं पे भी एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इसीलिए मैं कहूँगी कि इसके लिए आप टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दीजिए, और वहीं पे आप अपनी जो कंसेप्ट है ना वहीं पे क्लियर कीजिए, कि ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूँगी, अभी मैंने दे दिया, मैं एनालिसिस नहीं करूँगा क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन पेपर को, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, फिर कुछ भी फायदा नहीं आपने टेस्ट देकर। आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे खुद को, और देखिए खुद को पता है कि अपन क्या है, तो खुद की कमी अपन खुद निकाल सकते हैं, दूसरों ने निकाली तो अपने को ज़्यादा ही बुरा लगता है, तो खुद ने निकाली तो अपन उसमें इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो इस तरह से आप ये भी इसको भी टैकल कीजिए। तो ये हमारे बेसिकली 7 चैप्टर हो गए। तो हमारे कितने वीक चले गए, हमारे 6 टॉपिक हो गए, तो हमारे 6 वीक चले गए, मतलब हमारे ये वीक चले गए। इसमें हम क्या पढ़ने वाले थे, इसमें हम पॉलिटी पढ़ने वाले थे, इसमें हम इको पढ़ने वाले थे, इसमें इन्वायरमेंट पढ़ने वाले थे, और इसमें साइंस एंड टेक पढ़ने वाले थे, और इसमें हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे ये 6 मतलब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप ये बॉक्स देख ही सकते हो। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इस 6 वीक में हमारा रिवीजन हो जाएगा पूरी अच्छे से। और ये 4 वीक में हमें क्या करना है, तो ये 4 वीक में कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस 4 वीक में प्रेशर हमारा जो है वो हाई लेवल पे हो जाता है। ये तो डिमोटिवेट नहीं होना है, इसमें हमें खुद को अच्छे से संभाल कर, मोटिवेट रखकर इस 4 वीक में हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो हमें इस 4 वीक में क्या करना है, तो इस 4 वीक में हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपन अभी आप ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 9 तारीख को टेस्ट सीरीज दे दी, 9 तारीख को आपने 2 घंटे की टेस्ट सीरीज दे दी। और इसमें ना इस वक्त आपको ना टाइम मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए, कि अब अभी तो आप सिर्फ संडे को दे रहे हैं, तो इस संडे नहीं हुआ तो अगले संडे देंगे, इस संडे भी नहीं हुआ तो इस संडे में आपका जो भी नहीं हुआ आपको यहाँ पर कवर करना है। 2 घंटे का टाइम लगाकर बैठ जाइए। और एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सिस सैट छोड़ना नहीं है,
किसी भी हाल में आपको सीसेट छोड़ना ही नहीं है। ये जो प्लानिंग हमने की है, इससे पहले आपको आपका सीसेट, मतलब मैं अभी सोच रही हूँ कि आपका सीसेट हो चुका है अच्छे से, और अब ये जो आपकी GS1 की जो प्लानिंग हो चुकी है, तो इसमें अपने अपने को क्या करना है कि अगर आपके पास ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि 7 डेज़ है आपके पास, अभी इस वीक में 7 डेज़ है ना, हमें यहाँ पर कोई रिवीजन तो नहीं करना है, 7 डेज़ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि 7 डेज़ में भी जिनका सीसेट कम है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप 7 डेज़ में भी 4 डेज़ आप GS को दीजिए, और जो 3 डेज़ है उसको आप सीसेट के लिए दीजिए। मतलब सीसेट की टेस्ट दीजिए, सीसेट को लाइटली मत लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन याद रखें कि इसको क्वालिफाई करना ही है आपको, तभी आपको ये GS के मार्क काउंट करेंगे। तो इसीलिए आपको सीसेट की भी अच्छे से तैयारी करनी है। उसके लिए भी आप जो है मतलब कंटिन्यू 3 दिन मत दीजिए। इस दिन आपने GS की तैयारी की तो अगले दिन आप सीसेट की कीजिए, फिर GS की कीजिए, फिर सीसेट की कीजिए। इस तरह से उसको कवर कीजिए। मतलब आपको सीसेट का भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि एवरेज क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं जो पढ़ाते हैं ऐसे सेट, तो आप उनका एक वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है तो मैं कहूँगी आपको रीजनिंग और मैथ का थोड़ा भी सहारा लेना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई होगा। आप कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इतना तो आपको पता ही होगा, आप इस 2022 में दे रहे एग्जाम, तो सीसेट का आपको इंपॉर्टेंस पता ही होगा। तो इस तरह से अपन सीसेट को इसमें डिवाइड करेंगे। तो 4 दिन हम क्या करेंगे, 4 दिन हम GS को देंगे, 3 दिन हम सीसेट को देंगे। तो इस तरह से हम इस वीक में प्लानिंग कर लेंगे हम इस तरह से कि 4 दिन जो है हमारे वो सीसेट के लिए होंगे, और 4 दिन हमारे, और 3 दिन हमारे जो है सीसेट के लिए होंगे, और 4 दिन सॉरी 4 दिन हमारे GS के लिए और 3 दिन सीसेट के लिए होंगे। तो इस तरह से हम इसको भी टैकल करेंगे यहाँ से। और जो है ना यहाँ पर, अगर आप 9 तारीख को 2 घंटे बैठकर आपने टेस्ट सीरीज दी, और इस टाइम में आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं किस तरह से एक क्वेश्चन को कितना मिनट का टाइम दूँ, यहाँ पर वो आपको सीखना है। और प्लस जो भी आपकी कोई भी टॉपिक है, मतलब वो आपसे क्लियर नहीं हो रहा, तो इसी वक्त इसको क्लियर करके लेना है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी 2-3 मिनट का यूट्यूब पर वीडियो देखकर वो कंसेप्ट वहीं पर क्लियर कर लीजिए, और आपको यहाँ पर टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और फिर बाद में आप सीसेट को भी वैसा ही लीजिए, सीसेट में भी टाइम मैनेज करना आ जाए। और सीसेट में ऐसा नहीं कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, इतनी नहीं उतनी नहीं। सीसेट में अपने को कितनी 33% मार्क चाहिए कि आप 33% पर पास हो जाएंगे। तो उस तरह से सीसेट की प्लानिंग कीजिए, और उस तरह से उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ज़्यादा नेगेटिव में मार्किंग में ना जाए, इसकी अच्छे से तैयारी करके रखिए। और जो है आप जो GS की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो आपको ये भी याद रखना है कि हम जो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसको एलिमिनेट किस तरह से करें। मतलब ऑप्शन जो दिए दिए रहते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसको किस तरह से एलिमिनेट करें, वो अपने को आना चाहिए। क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको एज इट इज मतलब कंफर्म पता ही नहीं होंगे, आपको कुछ तो भी क्वेश्चन में रिस्क लेनी होंगे। और अगर आपको मतलब 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट भी आप अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, उसको अटेम्प्ट करके ही आइए। और अगर आपको 4 में भी कोई भी एक भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगी उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। और जो जिसमें आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट देकर आइए। और यह इस 4 वीक में आपने को वही सीखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट करूँ, किस तरह से जो ऑप्शन दिए मैं उसको किस तरह से एलिमिनेट करूँ, ये हमें इस 4 वीक में सीखना है। तो जब आप जाओगे फाइनल हॉल में, तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं किसको किस तरह से एलिमिनेट करूँ, इसका आंसर क्या होगा। आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। आपको नहीं आ रही है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, आप वहीं पे छोड़ दोगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना, क्योंकि वो आपने पहले ही कर लिया है। तो आप वो फाइनल एग्जाम में तो आप वो करेंगे नहीं वहाँ पर। तो इस तरह से हमें इसकी तैयारी पहले से ही करनी है। और फिर बाद में आपको पता है आप यहाँ पर सिगरेट है, क्वेश्चन किस तरह से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपके वहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर आ जाएंगे। और इस तरह से आप टाइम बाउंडिंग में होकर आप अच्छे से जितने आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं उतने कर आ जाएंगे। तो मैं मेरा जो टारगेट है वो मैं 85 क्वेश्चन का रखने वाली हूँ, जो मतलब मेरे 85 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, उसमें मेरे कुछ नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपनी तैयारी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। और आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं कि आपके मार्क जो है 120 आने ही चाहिए। मतलब आपके मार्क अगर 120 110 आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में समझ लीजिए। मतलब अभी आप मेंस मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। और नेगेटिविटी में मत जाइए, डीमोटिवेट मत होइए, खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मोटिवेट रखें। और आपको ये मोटिवेशन कब आएगा पता है, आप जब टेस्ट सीरीज दोगे और आपको वहाँ पर रिजल्ट आपको पता चलेगा। आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि जो जो आपकी क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज रहते हैं और जो यूपीएससी पूछता है वो बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ उस पैटर्न में पूछते हैं। यूपीएससी इतना इतना अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछती है। आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करना है। मैं कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज पे रिलेवेंस होने से ज़्यादा मैं कहूँगी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। मैं हिस्ट्री का एक वीडियो आपको डालूंगी कि उसमें एनसीईआरटी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, और वही एक ही टॉपिक पे कितने क्वेश्चन है उन्होंने पूछे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। मतलब थोड़ा सा चेंज करके किस तरह से उसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं वो वीडियो भी आपको जरूर जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्यों कर लीजिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंस होगा तो मैं आपको बताऊंगी। और जो PT 365 की जो सीरीज़ में लॉन्च करने का ट्राई करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन भी वहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ये सब था आज के इस लेक्चर में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।